हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों के क्लास 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। मैं और उज्जवल सर भी मिलकर के आपकी तैयारी पूरी तरीके से अच्छी कराने की कोशिश कर रहे हैं। उज्जवल सर का अभी कुछ समय पहले एक केमिस्ट्री का भी एमसीक्यू का वीडियोस आया, इसमें उन्होंने आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा है, तो प्लीज आप भी उस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आज मैं आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, हॉट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े से टिपिकल है, ऐसा नहीं है कि वो मुश्किल है, नामुमकिन है, आप सब कर सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको उसके बारे में सोचना जरूर पड़ेगा। तो आइए चलते हैं हम लोग कुछ हॉट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज 1/3, देन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज। देखिए बच्चों, जब इस तरह की लैंग्वेज हमारे सामने आती है तो हमें सबसे पहले ये समझ में नहीं आता है कि मैं स्टार्ट कहां से करूं अपने क्वेश्चन को। तो बिल्कुल भी आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमको दिया गया है कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर का जो मैग्निफिकेशन है उसकी वैल्यू है 1/3, यानी कि m इज इक्वल टू 1/3 आपको गिवन है। और पता है आपको कि मैग्निफिकेशन है किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो जो मिरर का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, -b/u होता है। अब आपको क्या करना है, जस्ट इसके सामने m की वैल्यू पुट कर देनी है, 1/3 इज इक्वल टू -v/u। या फिर मैं अगर आपसे कहूं कि u को आप अगर इस जगह पर प्लेस कर दो तो v की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी -u/3। ठीक है, ये वैल्यू हो गई आपकी किसकी, v की। डन। अब आपको v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ठीक है, मेरे पास एक फॉर्मूला है किसका, मिरर का, जो कि होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो अब आपको करना क्या है बच्चों की v की वैल्यू जो हमारे पास -u/3 है वो आपको यहां पर प्लेस कर देनी है। तो देखिए, आइए देखते हैं, ये आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v की जगह पर, अब चूंकि यहां पर माइनस है तो मैं माइनस लिखूंगा, v/3 प्लस u, सॉरी ये क्या है, u है ना, तो u/3। अब यहां पर देखिए 3 कहां चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू -3/u प्लस 1/u। अब इसको जरा हम सॉल्व करें तो एलसीएम लेंगे, इसका कितना आएगा, u ही आएगा, ये होगा -3 प्लस 1। तो यहां से जो 1/f की वैल्यू आएगी बच्चों हमारे पास, वो आएगी -2/u। और अगर u की वैल्यू मैं देखूं तो u को मैं इस साइड में अगर प्लेस करूं तो ये आएगा u इज इक्वल टू -2f। तो ये तो हमारी आ गई किसकी वैल्यू, u की वैल्यू आ गई। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, -2f। यहां पर माइनस साइन तो हमको सिर्फ डायरेक्शन के बारे में इंडिकेट कर रहा है, अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो वो कितना होगा, 2f के बराबर होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड real image of an object at 10 centimeter in front of it. Find where is the image located. यहां पर हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है और इसने जो इमेज फॉर्म की है वो 3 टाइम्स मैग्निफाइड है, यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 3 टाइम्स बड़ी है। और कैसी है, रियल इमेज भी है, तो रियल भी है और 3 टाइम्स बड़ी भी है। और यहां पर हमसे कह रहा है ऑब्जेक्ट एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रॉम इट। तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा, यानी कि u की वैल्यू जो हमको दी गई है वो है -10 सेंटीमीटर, और जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू m दी गई है वो है 3। ठीक है, अब आपको बिल्कुल भी इसमें पैनिक नहीं होना है, आपको जस्ट मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करना है, जो कि होता है m इज इक्वल टू -v/u। अब देखिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है, तो ये है हमारे पास 3, और माइनस फॉर्मूले का v की जगह पर p और u की जगह पर क्या वैल्यू रखेंगे, -10। तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अब देखिए यहां पर ये जो माइनस है और ये माइनस 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 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। और यहां से जो 10 को मैं अगर इस साइड में मल्टीप्लाई करूंगा तो v की वैल्यू कितनी आएगी, 30। कितनी आएगी, v की वैल्यू आ जाएगी 30। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फाइंड द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विच फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर।
तो यहां पर हम लोगों को पावर फाइंड आउट करनी है। मैग्निफिकेशन हमको m की वैल्यू दी गई है -1, ठीक है। ये -1 हमको मैग्निफिकेशन की वैल्यू है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि u की वैल्यू जो है वो है -20 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर। अब यहां पर अगर देखिए बच्चों मुझे पावर चाहिए तो मुझे क्या चाहिए होगा, फोकल लेंथ चाहिए, ठीक है, सिंपल सी बात है, मुझे फोकल लेंथ की वैल्यू चाहिए। यहां पर हमसे मैग्निफिकेशन की वैल्यू कहा जा रहा है -1 है, और मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंस के लिए है तो ये होगा v/u, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू है -1 और ये होगा v/u की वैल्यू कितनी है -20। तो v की वैल्यू बच्चों यहां से कितनी आ जाएगी, देखिए 20 का यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -20 -1 इज इक्वल टू 20 के बराबर आ गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास u की वैल्यू है और v की वैल्यू है, तो बिल्कुल मैं यहां से फोकल लेंथ फाइंड कर सकता हूं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से। ये हमारा लेंस का फॉर्मूला है। तो v की वैल्यू हमारे पास है 1/20 माइनस 1/u की वैल्यू भी 20 है, लेकिन देखिए यहां पर -20 है, ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां पर अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 2/20, ये किसकी वैल्यू है 1/f की, लेकिन अगर f की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो कि मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर आपको पावर फाइंड करनी है तो फोकल लेंथ हमारी देख लेना है कि मीटर में दी गई है या फिर सेंटीमीटर में दी गई है। तो फोकल लेंथ हमारी सेंटीमीटर में है, तो बिल्कुल पावर का फॉर्मूला अगर मैं यहां पर अप्लाई करूं सेंटीमीटर के लिए तो वो होता है 100/f। तो यहां पर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 100/10, और जिसको कैलकुलेट करने पर जो पावर आएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी बच्चों 10 डायोप्टर, किसमें पॉजिटिव में। अब देखिए हमारा लेंस कौन सा था, तो कॉन्वेक्स लेंस था, जिसकी वजह से पावर क्या आई, पॉजिटिव साइन के साथ आई, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रियर व्यू कॉन्वेक्स मिरर ऑफ द ट्रक इज 6 मीटर if the car is 8 meter from the mirror of the truck, calculate the distance at which the image is formed। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, तो ये आइए देखते हैं। यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रियर व्यू कॉन्वेक्स मिरर ऑफ द ट्रक इज 6 मीटर, यानी कि हमसे r की वैल्यू यहां पर दी गई है जो कि कह रहा है 6 मीटर के इक्वल है। इफ द कार इज 8 मीटर फ्रॉम द मिरर, और जो कार है वो एज ए ऑब्जेक्ट ट्रक के मिरर के 8 मीटर पीछे है, इसका मतलब कि u की वैल्यू कितनी दी गई है 8 मीटर। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड भी है, क्योंकि यहां पर लैंग्वेज को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया। कहां पर मैं u की वैल्यू कंसीडर कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। कहा जा रहा है इफ द कार इज 8 मीटर फ्रॉम द मिरर ऑफ द ट्रक, यानी कि जो ट्रक आगे चल रहा है उसके मिरर से 8 मीटर पीछे है ये कार, ठीक है। तो ये हमारा अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई 8 मीटर हो गई। फिर हमसे कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच द इमेज इज फॉर्म्ड, यानी कि v की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो ठीक है v की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए r की वैल्यू अगर यहां पर 6 है तो मैं अगर आपसे कहूं कि जो फोकल लेंथ होगी वो कितनी होगी, हमको पता है कि फोकल लेंथ कितनी होती है r/2 होती है। तो r/2 के लिए तो हम यहां पर क्या कहेंगे 3 मीटर, फोकल लेंथ हो जाएगी 3 मीटर। और कौन सा यहां पर हमारे पास मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो ठीक है कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो v की वैल्यू हम फाइंड करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और v की वैल्यू निकालनी है तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, और यहां पर मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो ये होगा 1/3 माइनस, अब u की वैल्यू तो हमारे पास माइनस होती ही है, तो ये मैंने कहा माइनस माइनस प्लस हो गया 1/8, और इसको सॉल्व करने पर इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 24। तो 3 8 जा 24, 8 1 जा 8 प्लस 8 3 जा 3 1 जा 3। तो यहां से देखिए 1/v की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई 11/24, और अगर v की वैल्यू देखें तो वो आएगा 24/11, ठीक है। और वो भी कैसे आई है, पॉजिटिव आई है।
तो v की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 24/11, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर से जो बनने वाला इमेज होता है कैसा होता है, वर्चुअल होता है, और वर्चुअल का मतलब बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर अगर हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ साइज n टाइम्स दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहां पर कि जो कॉनकेव मिरर है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को प्रोड्यूस कर रहा है कितने टाइम्स, n टाइम्स दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑफ फोकल लेंथ f। If the image is real, then find the distance of the object from the mirror। देखिए यहां पर कुछ की पॉइंट्स हमारे पास दिए हुए हैं, जैसा कि मैंने यहां पर कहा कि जो इमेज की साइज है वो कितनी है, n टाइम्स है। साथ ही साथ हमसे कह रहा है कि जो इमेज है वो कैसी है, रियल है, ठीक। तो आइए जरा हम लोग इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं कहूंगा साइज ऑफ इमेज। देखिए अगर मैं बात कहूं साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू n टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं अगर n को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि n इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं, या इसी को मैं क्या कह सकता हूं, मैग्निफिकेशन भी कह सकता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखो कि यहां पर हमसे कहा गया है कि जो हमारी इमेज है वो कैसी है बच्चों, तो रियल है। अगर इमेज हमारी रियल है और मिरर हमारा कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, इसका मतलब कि जो मैग्निफिकेशन है वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, माइनस होगा, क्योंकि जो इमेज बनी होगी वो फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही होगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो मैग्निफिकेशन है वो -n के बराबर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए ये आप ऐसे ही नहीं कर सकते हो जब तक आपको सारे केसेस के बारे में पता नहीं होगा या सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहां पर कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में अगर कोई भी इमेज रियल बन रही है तो फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इट विल टेकन एज नेगेटिव साइन। तो यहां पर जो मैग्निफिकेशन आएगा n वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब यहां पर अगर मैं कंसीडर कर लूं, क्या कंसीडर कर लूं, देखो लेट d is the distance, let d is the distance, किसकी डिस्टेंस है ये, ऑब्जेक्ट की, किसकी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने अगर मान लिया कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो क्या है, d है, तो मैग्निफिकेशन जो आएगा वो क्या आएगा, तो यहां पर अगर मैग्निफिकेशन के लिए मैं फॉर्मूला बनाऊं तो क्या होगा, m की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, -n इज इक्वल टू -v अपॉन d, ठीक है। अब यहां से अगर v की वैल्यू में निकालता हूं तो क्या होगा, तो v की वैल्यू हो जाएगी, देखिए -d अगर इधर जाएगा तो यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा v इज इक्वल टू nd। अब मैं अगर यहां पर मिरर फॉर्मूले का यूज करूं जो कि है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो देखिए वैल्यूज अगर मैं पुट करूं तो v की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों, तो nd है, तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन nd प्लस 1 अपॉन u की जगह पर मैं क्या लिख दूं, d लिखूंगा, क्यों, क्योंकि d इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैंने ऐसा कंसीडर कर लिया है क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, d है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो सॉल्व करते समय मैं अगर 1/d को कॉमन ले लेता हूं तो ये आ जाएगा 1/d, और यहां पर बचेगा क्या हमारे पास, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। अब चूंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि d की वैल्यू ही चाहिए, तो d की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, ये वाला जो टर्म है इस टर्म को मैं अगर इस साइड लेकर के आऊं तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि होगा 1 अपॉन f अपॉन, देखिए अगर इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं n 1 जा n, यानी कि 1 प्लस n अपॉन n, ये लिख सकता हूं ना। तो इस टर्म को मैं अगर यहां पर नीचे लेकर के आऊंगा तो ये होगा 1 प्लस n अपॉन n। अब देखिए ये n वाला टर्म यहां चला जाएगा और 1 प्लस n वाला टर्म यहां जाएगा, और यहां पर इस साइड में क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 1/d, ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया 1 अपॉन d के बराबर। अब देखिए फिर से मैं इसको जरा अगर आगे और सॉल्व करता हूं तो ये होगा 1 अपॉन
d इज इक्वल टू, देखिए ये n ऊपर गया तो ये हो गया n अपॉन, ये f है यहां पर, f इसको मैंने लिखा n प्लस 1। ठीक है, अब ये देखिए किसकी वैल्यू है, ये 1 अपॉन d की वैल्यू हमारे पास आई है। और अगर मुझे d की वैल्यू चाहिए तो जस्ट मैं इसका क्या कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो d की वैल्यू हो जाएगी f n प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, और अगर आपके एग्जाम में आ गया तो अच्छे अच्छे बच्चे कोशिश तो करेंगे, लेकिन पता नहीं कि वो फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। आप इसको जरूर एक बार ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू ऑब्टेन ए मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3, यानी कि मैं ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करूं जिससे कि मुझे मैग्निफिकेशन कितना मिले, 1/3 मिले। ठीक है, if an object is placed at a distance of 60 centimeter from a convex mirror, then the magnification produces is 1/2। ठीक है, इसमें कहा गया है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को इस डिस्टेंस पर प्लेस करता हूं तो जो मैग्निफिकेशन मिल रहा है वो 1/2 है, लेकिन अगर मुझे 1/3 का मैग्निफिकेशन चाहिए तो ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करना चाहिए। तो आइए जरा पहले हम जो वैल्यूज दी हुई है वहां से हम कुछ f या फिर v की वैल्यू फाइंड कर लें, जो कि हमसे कह रहा है कि डिस्टेंस कितनी है, यानी कि u की वैल्यू दे रखा है यहां पर -60, और जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो है हमारे पास प्लस में है 1/2। अब हमको पता है कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, और u की वैल्यू अगर मैं यहां पर पुट करूंगा तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। देखिए 1/2 और v की जगह पर v और u की जगह पर मैंने क्या प्लेस कर दिया, -60। तो v की वैल्यू यहां से कितनी आ गई हमारे पास बच्चों, देखिए ये आ जाएगी 30। ठीक है, v की वैल्यू आ गई 30। डन। अब मैं अगर यहां से फोकल लेंथ फाइंड कर लूं तो फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फोकल लेंथ का फॉर्मूला कौन सा, यहां पर हम मिरर का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और फोकल लेंथ होगी 1/f इज इक्वल टू, v की वैल्यू कितनी है 30 है, और u की वैल्यू कितनी है भाई -60 है, तो ये माइनस हो जाएगा 1/60। यहां से एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 60, और 30 2 जा 60, 2 1 जा 2, -60 1 जा 1 1 जा 1, यानी कि ये 1/f की वैल्यू है। और अगर 1/f की वैल्यू देखी जाए तो ये हो जाएगा 1/60 पॉजिटिव, यानी कि फोकल लेंथ कितनी आ गई बच्चों, ये आ गई 60 सेंटीमीटर। डन। अब ये फोकल लेंथ तो हमारे पास आ गई। अब यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि मैं अब ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करूं, यानी कि u की वैल्यू अब मैं क्या रखूं जिससे कि मुझे क्या मिले, मैग्निफिकेशन कितना मिले, 1/3 आना चाहिए। यहां पर देखना है हमको कि मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है, तो 1/3 दिया हुआ है। यहां से अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो ये होगा 1/3 इज इक्वल टू -v/u, -u/3 इज इक्वल टू v। अब देखो यहां से हमको v की वैल्यू मिल गई, क्या होनी चाहिए, -u/3। अब इस वैल्यू को मैं कहां पर पुट करूंगा, तो इस वैल्यू को मैं पुट करूंगा किसमें, मिरर के फॉर्मूले में, जो कि है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस प्लस 1/u। अब फोकल लेंथ की वैल्यू तो हमको पता है पहले से कितनी है 60, तो ये मैं लिख दूंगा 1/60। v की वैल्यू कितनी हमको बताई जा रही है, -u/3 है, तो जब मैं v की जगह पर प्लेस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 3 ऊपर आ जाएगा और ये हो जाएगा 3/u, किसमें, माइनस में। और यहां पर u की वैल्यू तो हमको पता ही करनी है, तो ये होगी 1/u। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो वो आएगा u, और ये हो जाएगा -3 प्लस 1, यानी कि 1/60 इज इक्वल टू ये आ जाएगा -2/u। ठीक है, अब यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए u को अगर मैं क्रॉस कर दूं तो u यहां आ जाएगा, u इज इक्वल टू ये हो जाएगा -120 सेंटीमीटर, एंड दिस इज आवर आंसर। मतलब मैं ऑब्जेक्ट को अगर मिरर के सामने 120 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस करूंगा तो जो हमारा मैग्निफिकेशन होगा वो कितना मिलेगा, 1/3 मिलेगा। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे जब भी आएंगे तो मैक्सिमम मार्क्स हमको देकर के जाएंगे।
तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 5 से 6 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं ये बहुत ही अच्छे लगे होंगे आपको। ये हमारे हॉट क्वेश्चन में से आते हैं, यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन में से हैं। और अगर ये क्वेश्चंस आपके सामने आए तो प्लीज अब ये गलत आपसे नहीं होने चाहिए। और हम लोगों की जो सीरीज चल रही है, जैसा कि जो लास्ट टाइम रिवीजन या फिर जो एमसीक्यू की सीरीज चल रही है हमारे और उज्जवल सर के द्वारा, जो भी प्रयास आप लोगों के लिए किया जा रहा है, प्लीज आप लोग उसको थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमारा भी कुछ बेहतर हो सकता है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।